हेलो फ्रेंड्स, नेट संसार में आपका स्वागत है। मैं संजीव चौहान आपको इस समय बता रहा हूं एमएस वर्ड 2007 के बारे में। एमएस वर्ड 2007 के आज के इस वीडियो में आप जानेंगे रिव्यू टैब के प्रूफिंग ब्लॉक में स्पेलिंग एंड ग्रामर का प्रयोग और वर्ड काउंट का प्रयोग करना। इसी के साथ रिव्यू टैब के प्रोटेक्ट ब्लॉक के अंतर्गत प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट यानी प्रलेख का संरक्षण करना। वीडियो शुरू करने से पहले फ्रेंड्स आपसे कहना चाहेंगे, यदि आपने अभी तक नेट संसार को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब के इस रेड बटन पर क्लिक करके आप हमारे चैनल नेट संसार को सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारे द्वारा जो भी वीडियो बनाई जाएगी उसकी जानकारी आपको हो जाएगी और आप नेट संसार पर आने वाली हर वीडियो को पहले से देख सकेंगे। वीडियो देखने के बाद यदि आप हमारे वीडियो से सहमत होते हैं तो कृपया इसे लाइक अवश्य करें और यदि चैनल से संबंधित आपकी कोई शिकायत और सुझाव है तो वीडियो के नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में आप अपने शिकायत और सुझाव भी हमें दे सकते हैं। आइए अब जानते हैं रिव्यू टैब के प्रूफिंग ब्लॉक के अंतर्गत स्पेलिंग एंड ग्रामर का प्रयोग करना। इसके लिए सबसे पहले आप रिव्यू टैब में क्लिक करें और इसके बाद आप कॉर्नर पर आकर देखेंगे जहां ABC लिखा होता है और इसके नीचे एक मार्क किया गया होता है, टिक लगा होता है स्पेलिंग एंड ग्रामर। इस पर क्लिक करके आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसे करके देख लेते हैं। आप देखेंगे हमने वर्ड में जो टाइप किया है आई हैज़ पास लास्ट एग्ज़ाम, इसमें आप देखेंगे हैज़ के नीचे ग्रीन जिगजैग लाइन है और एग्ज़ाम के नीचे रेड जिगजैग लाइन है। जिगजैग लाइन जो टेढ़ी मेढ़ी लाइन होती है इस प्रकार से होती है और ग्रामर के नीचे भी जिगजैग लाइन बनी हुई है। यहाँ हम आपको बताना चाहते हैं वर्ड के अंदर जो ग्रामेटिकल मिस्टेक होती है उसमें आपको ये लाइन मिलती है, जैसे हैज़ और ये आप एग्ज़ाम और ग्रामर के नीचे देख सकते हैं जिगजैग लाइन। जहाँ जहाँ आपको रेड लाइन दिखाई देती है इसका मतलब है ये स्पेलिंग गलत है और जहाँ जहाँ आपको ग्रीन लाइन दिखाई देती है इसका मतलब इसमें कुछ ग्रामर से संबंधित गलतियाँ हैं। और इसको आप चेक करने के लिए आप देख सकते हैं हमने ग्रामर के नीचे जो रेड लाइन खींची हुई है, हम इसके बाद सीधे रिव्यू टैब के ग्रामर एंड स्पेलिंग पर जाकर जैसे ही माउस से लेफ़्ट क्लिक करेंगे और इससे संबंधित एक विंडो खुलकर हमारे वर्ड में आ जाती है। आप यहाँ देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से और इसमें वह स्पेलिंग आपको दिखाई देगी जिसमें उसको नोट किया था, यानी कि कुछ मिस्टेक उसमें थी, जैसे आई हैज पास लास्ट। और आप नीचे आएंगे इसमें ये आप देख सकते हैं एग्ज़ाम। यहाँ पर जो एग्ज़ाम है आप देख सकते हैं इसने रेड कर दिया है इसको और एग्ज़ाम की सजेशन आप नीचे देखेंगे इसमें। यहाँ पर जो एग्ज़ाम है यानी कि ठीक से स्पेलिंग इस प्रकार से होती है एग्ज़ाम की और इस पर क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं और जैसे ही हम सही स्पेलिंग को चुनने के बाद यहाँ चेंज बटन पर क्लिक करेंगे हमारी स्पेलिंग ठीक हो जाएगी। हम वहाँ पर क्लिक कर देते हैं चेंज पर और हम आपको दिखा देते हैं। अभी क्लोज बटन पर क्लिक कर देंगे और आप ऊपर देख सकते हैं जो आई हैज़ पास लास्ट एग्ज़ाम, यहाँ पर जो स्पेलिंग है वो ठीक हो गई है। अब एग्ज़ाम की सही स्पेलिंग यहाँ पर आ गई है। इसी प्रकार से ग्रामर के लिए पहले स्पेलिंग एंड ग्रामर में हम क्लिक करेंगे और यहाँ ग्रामर में सही स्पेलिंग पर यहाँ चुन लेंगे और इसके बाद हम जैसे ही चेंज बटन पर क्लिक करेंगे और ओके, हमारी जो ग्रामर की स्पेलिंग है वो ठीक होकर दिखाई देगी। इसी प्रकार से ग्रीन लाइन के लिए जब ग्रीन लाइन आती है हम इसको कर्सर यहाँ पर ले जाते हैं और स्पेलिंग एंड ग्रामर पर क्लिक कर देते हैं और इस बॉक्स में आप देख सकते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, यानी कि यहाँ पर जो वर्ब है वो गलत लगी हुई है, हैज़ नहीं होगा। यहाँ पर आप सजेशन देख सकते हैं यहाँ हैव आएगा और हम हैव पर क्लिक करके जैसे ही चेंज पर क्लिक करेंगे यहाँ आप देख सकते हैं द स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक इज़ कंप्लीट और हम जैसे ही ओके पर क्लिक करेंगे हमारी स्पेलिंग यहाँ ठीक हो जाती है। वर्ड में आप माउस की सहायता से भी अपनी स्पेलिंग को ठीक कर सकते हैं। जैसे आप देखेंगे ग्रामर के नीचे जो लाइन है हम इस पर माउस के पॉइंटर को लेकर आते हैं और इस पर आकर हम जैसे ही राइट क्लिक करेंगे माउस से आप देखेंगे इससे संबंधित कुछ विकल्प आते हैं जिसमें हमको सही स्पेलिंग यहाँ दिखाई देती हैं और जो भी सही स्पेलिंग इसमें होती है हम उस पर क्लिक कर देंगे माउस की सहायता से और जैसे ही हम क्लिक करेंगे हमारी स्पेलिंग ठीक होकर वर्ड में आ जाएगी। इसी प्रकार से अगर ग्रीन लाइन है तो उस पर भी आप पहले माउस को ले जाएं और आप यहाँ देख सकते हैं इसमें जो जी है वो कैपिटल होना चाहिए और हमने स्मॉल बना रखा है। हम जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे ये ग्रामेटिकल मिस्टेक भी ठीक हो जाएगी और यहाँ आप देख सकते हैं इसमें भी हम राइट क्लिक कर देते हैं और ये हैव और नॉट के बीच में स्पेस ज़्यादा दे रखा है, इससे हम क्लिक करने से यह ठीक हो जाएगा। अगर आप वर्ड में जैसे नाउन लिखते हैं, जैसे आपका नाम होता है अशोक, विकास,
इस प्रकार के जो आप नाम लिखते हैं उसके नीचे रेड लाइन आती ही है। आप ये ना सोचें कि ये कोई मिस्टेक है, वर्ड केवल इंग्लिश की डिक्शनरी के आधार पर काम करता है, इसलिए रेड लाइन दे देता है। आप इन नामों को अगर ऐसे ही रखना चाहते हैं, मान लीजिए हम एक नाम लिख देते हैं इसमें, जैसे मैंने अपना नाम लिखा है। अब इस नाम का इंग्लिश की डिक्शनरी में कोई मतलब नहीं होता है और लेकिन ये नाम सही है, तो इसके लिए हम राइट क्लिक करेंगे और इसमें आप देखेंगे इग्नोर का एक विकल्प होता है, इस पर हम क्लिक कर देंगे, जिससे हमारी जो लाइन है वो नेम के नीचे से हट जाएगी। और अगर आप इसे नहीं भी हटाते हैं तो जब आप प्रिंट निकालेंगे वर्ड में से तो उसके नीचे यह लाइन नहीं आती है। अब जानते हैं वर्ड में वर्ड काउंट करना। वर्ड काउंट करने के लिए आप देखेंगे रिव्यू टैब के स्पेलिंग एंड ग्रामर में ही यहाँ पर आपको दिखाई देता है वर्ड काउंट। इस पर आप माउस की सहायता से क्लिक कर दें और इससे संबंधित एक विंडो स्क्रीन पर आएगी और जो भी कार्य आपने वर्ड में किया हुआ है अपने टेक्स्ट पर आप देख सकते हैं। यहाँ पे से पेज कितने यूज हो रहे हैं, 7 पेज हमने यूज किए हैं और हम 463 यानी कि 463 पेज वर्ड लिख चुके हैं अपने पेज पर। और करेक्टर 2361 करेक्टर हैं, जो नो स्पेस है, जिनमें स्पेस नहीं है, और जिनमें स्पेस है विद स्पेस के साथ वो इतने हैं। पैराग्राफ्स हमने इतने यूज किए हैं, लाइन हमने इतनी यूज की है और ये सारी चीज़ें आपको वर्ड काउंट के द्वारा ज्ञात हो जाती हैं। आप इसे क्लोज कर दें। वर्ड में आप सबसे नीचे आकर भी देख सकते हैं, जैसे पेज आपको यहाँ दिखाई दे जाएंगे 5 of 7 यानी कि हम 5वें पेज पे हैं और 7 पेजों पे हमने कार्य किया है। वर्ड हमने इतने लिखे हैं और जो हम इसमें कार्य कर रहे हैं वो इंग्लिश का कार्य कर रहे हैं। इस प्रकार से आप यहाँ पर ज्ञात कर सकते हैं। MS वर्ड में आप जानते हैं रिव्यू टैब के प्रोटेक्ट ब्लॉक के अंतर्गत प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट यानी कि प्रलेख का संरक्षण करना। जो भी आप फाइल डॉक्यूमेंट कुछ बनाते हैं अपने वर्ड के डॉक्यूमेंट में और आप चाहते हैं कि उसके साथ कोई छेड़छाड़ ना करे, तो आप इसके लिए उसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं यानी कि संरक्षण दे सकते हैं। और इस कार्य को करने के लिए आप रिव्यू टैब में आ जाएं और रिव्यू टैब में आप देखेंगे जो सबसे आखिर में ब्लॉक होता है प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट, इसमें आपको दिखाई देगा जो प्रोटेक्ट ब्लॉक है, इसके अंदर प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट होता है। इस प्रयोग के द्वारा आप अपने डॉक्यूमेंट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अब मान लीजिए हमने वर्ड में एक फाइल बनाई है और हम चाहते हैं हमारे अलावा इसमें कोई और छेड़छाड़ ना करे यानी कोई परिवर्तन ना कर सके, तो इसके लिए सबसे पहले हम रिव्यू टैब में जाएंगे और इसके आखिर में दिए गए प्रोटेक्ट ब्लॉक पर क्लिक कर देंगे और जैसे ही माउस की सहायता से हम इस पर लेफ्ट क्लिक करेंगे रिस्ट्रिक्ट्स रिव्यूइंग ऑप्शन यानी कि रिस्ट्रिक्ट फॉर्मेटिंग एंड एडिटिंग, इसको हम पहले क्लिक कर देते हैं माउस की सहायता से और जैसे ही हम इस पर क्लिक करते हैं आप देखेंगे आपकी स्क्रीन में सीधी तरफ रिस्ट्रिक्ट फॉर्मेटिंग एंड एडिटिंग से संबंधित एक टास्क पेन खुल जाता है और इसमें आप देख सकते हैं फॉर्मेटिंग रिस्ट्रिक्शन, यानी कि आप चाहते हैं कि आपकी फाइल में जो फॉर्मेटिंग का कार्य होता है जैसे बोल्ड करना, इटैलिक करना, साइज बढ़ाना, फॉन्ट को चेंज करना, इस तरह का कोई कार्य ना कर सके यानी कि रिस्ट्रिक्ट करना है आपको, उसको रोकथाम लगानी है, तो आप इस चेक बॉक्स पर क्लिक कर दें माउस की सहायता से। और अब आप चाहते हैं एडिटिंग रिस्ट्रिक्शन यानी कि आपके टेक्स्ट में कोई परिवर्तन ना कर सके, यानी कि आपने कुछ टेक्स्ट लिखा है और उसमें कोई बदलाव कर देता है और आप इस पर रोकथाम लगाना चाहते हैं, तो आप एडिटिंग रिस्ट्रिक्शन पर भी क्लिक कर दें। और इसके बाद और दोनों चेकबॉक्स पर क्लिक करने के बाद आप सबसे नीचे आते हैं और यहाँ लिखा होता है यस स्टार्ट एनफोर्स प्रोटेक्शन, यानी कि आप इस चीज़ को लागू करना चाहते हैं और अब आपकी फ़ाइल को कोई भी केवल पढ़ सकता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकता और ये आप करना चाहते हैं, तो आप यस स्टार्ट एनफोर्समेंट प्रोटेक्शन पर क्लिक कर दें। अब आपके सामने एक विंडो खुलती है जिसमें प्रोटेक्शन मेथड यानी कि एक पासवर्ड आपको देना होता है और इसी पासवर्ड को आपको 2 बार देना होगा। पहले आप एक पासवर्ड टाइप कर दें इसमें, मान लीजिए हमने एक पासवर्ड दे दिया और उसी पासवर्ड को हम फिर से टाइप कर देंगे और इसके बाद हम इस पर ओके क्लिक करेंगे और अब हमारी जो फाइल है और अब आप देखेंगे प्रोटेक्ट होने के बाद हम होम टैब में हैं और होम टैब में आपको दिखा देते हैं जो सभी चेंजेस होते हैं यानी कि फॉन्ट ब्लॉक से संबंधित जो फॉर्मेटिंग का कार्य हम करते हैं ये सभी हाइड हो चुके हैं और आप अपने टेक्स्ट में आकर भी देख सकते। जैसे हमें मान लीजिए इसमें एंटर करने के बाद कुछ टाइप करना है और हम कीबोर्ड से कुछ भी टाइप करेंगे तो इसमें टाइप नहीं होगा और कोई भी परिवर्तन अब हम इसमें नहीं कर सकते और इससे आपकी फ़ाइल सुरक्षित हो जाती है और आपके अलावा उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं कर सकता। इसी के साथ साथ आप देखते हैं जो राइट टाइप पेन है इसमें आपको स्टार्ट प्रोटेक्शन के नाम से एक विकल्प दिखाई देता है और आप इसको क्लिक करके अपने पासवर्ड को दोबारा देकर अपनी फाइल में कार्य कर सकते हैं। जो हमने पासवर्ड इसके लिए चुना था उसी पासवर्ड को हम फिर से दे देंगे और ओके पर क्लिक करेंगे और इसके बाद
आप देखेंगे कि आपका जो होम टैब के अंतर्गत सभी कमांड आपके एक्टिव हो जाते हैं और अब इसमें आप कार्य कर सकते हैं। मान लीजिए हमें टेक्स्ट टाइप करना है तो हम इसमें टेक्स्ट भी टाइप कर सकते हैं और इस प्रकार आप अपने प्रोडक्शन को लगा भी सकते हैं और उसे हटा भी सकते हैं। तो फ्रेंड्स, वर्ड्स के बारे में नेट संसार पर आज की वीडियो में इतना ही। MS वर्ड के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए मिलेंगे नेट संसार की अगली वीडियो में। तब तक के लिए मैं आपसे फिर कहना चाहूँगा, यदि आपने अभी तक नेट संसार को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया आप इसे सब्सक्राइब कर लें, और यदि आप हमारी वीडियो से सहमत हैं और इसे पसंद करते हैं तो कृपया लाइक बटन पर क्लिक अवश्य करें। और यदि चैनल से संबंधित आपकी कोई शिकायत और सुझाव है तो वीडियो के नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में आप अपने शिकायत और सुझाव भी हमें दे सकते हैं। इसी के साथ मैं संजीव चौहान आपसे विदा लेता हूं और फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ नेट संसार की अगली वीडियो में। तब तक के लिए नेट संसार पर वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।